गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं कविता आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल काव्यशाला एकेडमी में। पिछले वीडियोस में हमने सूरदास के पदों के क्वेश्चन आंसर्स को जो है वो करना शुरू कर दिया था। तो आज के वीडियो में हम लास्ट के कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको कंप्लीट करने वाले हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से शुरू कर रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 है कि संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताएं। मतलब जो पद हमें मिला है उसको ध्यान में रख करके सूरदास के भ्रमर गीत की विशेषताओं की चर्चा करनी है। तो देखिए, भ्रमर गीत की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। सूरदास ने अपने भ्रमर गीत में निर्गुण ब्रह्म का खंडन किया है। ठीक है, सूरदास ने ये बताने का कोशिश किया है कि जो हम निर्गुण ब्रह्म का पूजा करते हैं वो क्या है, वो गलत है। भ्रमर गीत में गोपियों के कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम को दर्शाया गया है। जो सूरदास हैं उन्होंने इस पद के माध्यम से गोपियों का प्रेम जो है वो हमारे सामने रखा है। वो प्रेम जो अनन्य है, अनंत है, अखंड है, अछेद है। ठीक है, श्री कृष्ण के प्रति जो उनका प्रेम था ना वो अनन्य था। आगे उन्होंने क्या कहा है, भ्रमर गीत में उद्धव गोपियों के माध्यम से ज्ञान को प्रेम के आगे नतमस्तक होते हुए बताते हैं। ये सबसे अच्छी बात है। उन्होंने बताया कि जो प्रेम है ना वो ज्ञान से भी बढ़कर है। तो गोपियों के माध्यम से गोपियों के माध्यम से सूरदास जी ने ये क्लियर किया है कि जो हमारा प्रेम होता है किसी के प्रति वो ज्ञान से भी अधिक है और उद्धव को भी यही शिक्षा दी जा रही है। आगे भ्रमर गीत में गोपियों द्वारा व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग किया गया है जो कि सूरदास के द्वारा ही यूज़ करवाया गया है ना। ठीक है, भ्रमर गीत में ब्रज भाषा की सुंदरता का चर्चा किया गया है कि जो ब्रज की भाषा है वो कैसी हुआ करती है। भ्रमर गीत में आपको संगीतात्मकता भी मिलेगी। ठीक है, उसमें आपको तर्कना भी मिलेगी, तर्क करने की जो दक्षता होती है उसमें आपको व्यंग भी दिखेगा। ये सब सूरदास के भ्रमर गीत की विशेषताएं हैं। ठीक है, इसको इन शॉर्ट में हम समझा देते हैं आप लोगों को। तो इन शॉर्ट में कहने का मतलब ये है कि सूरदास के भ्रमर गीत के माध्यम से निर्गुण ब्रह्म का जो है वो खंडन किया गया है। गोपियों के मन में जो श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम है उसको दर्शाया गया है। उद्धव और गोपियों के माध्यम से ज्ञान से ज़्यादा प्रेम को श्रेष्ठ बताया गया है। उसके बाद गोपियों के द्वारा व्यंग्यात्मक भाषा, उनकी वाक चातुर्यता को भी परिलक्षित किया गया है। साथ ही साथ ब्रज भाषा की सुंदरता, उसकी कोमलता को भी चर्चा किया गया है। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए हैं। आप अपनी कल्पना से और तर्क दीजिए। देखिए, गोपियों ने उद्धव के सामने तर्क तो दिए हैं, है ना। आप अपनी कल्पना से और तर्क दीजिए। गोपियों ने उद्धव के सामने कहा कि जो कृष्ण है उनकी प्रवृत्ति भौरे के समान है। वो एक जगह टिक कर ही नहीं रह सकते और प्रेम का रस पाने के लिए वो डाली डाली पर भटकते रहते हैं। उद्धव पर कृष्ण का प्रभाव तो पड़ा नहीं, परंतु लगता है कृष्ण पर उद्धव के योग साधना का प्रभाव अवश्य पड़ गया है। निर्गुण अर्थात जिस ब्रह्म के पास गुण नहीं है उसकी उपासना हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गोपियों ने ये क्यों कहा कि हरि अब राजनीति पढ़ा है? क्या आपको गोपियों के इस कथन का विस्तार समकालीन राजनीति में नजर आता है? तो जी बिल्कुल। देखिए, गोपियों ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि श्री कृष्ण ने सीधी सरल बातें न करके बातों को रहस्यमयी तरीके से, गूढ़ तरीके से जो है वो गोपियों तक पहुंचाई है। गोपियों का यह कथन कि हरि ने अब राजनीति पढ़ लिया है कहीं ना कहीं भ्रष्ट राजनीति की ओर संकेत कर रहा है। आप अक्सर देखते होंगे कि चुनाव से पहले जो हमारे नेता होते हैं वह हमसे तरह तरह के वायदे करते हैं कि अगर आपने हमें चुनाव जिता दिया तो हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। जैसे ही वो चुनाव जीतते हैं वो अपने वादों से मुकर जाते हैं। तो शायद गोपियों के द्वारा राजा जो श्री कृष्ण तभी राजा थे उनके बारे में भी ये बात कही जा रही है और कहीं ना कहीं इसमें जो है समकालीन राजनीति भी नज़र आ रही है। ये बात भी सही है।
और आज के समय में राजनीति शब्द का अर्थ व्यंग के रूप में भी लिया जा सकता है। इसको व्यंग रूप में ही कहा गया है, जो आज के समाज पे भी एक कटाक्ष के रूप में ही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। माफ़ी चाहूँगी, क्वेश्चन नंबर 14 हमने किया था नहीं, और जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो मैं भी करवा रही हूँ, इसके लिए माफ़ कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे। गोपियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उनके वाक चातुर्य में मुखरित हो उठी? तो देखिए, गोपियों के पास श्री कृष्ण के प्रति सच्चे प्रेम तथा भक्ति की शक्ति थी। वो कृष्ण से सच्चा प्रेम करती थी और उनके अंदर कृष्ण के प्रति भक्ति थी, जिस कारण उन्होंने उद्धव जैसे ज्ञानी और नीतिज्ञ को भी अपने वाक चातुर्य से परास्त कर दिया। इसीलिए भी किसी भी चीज़, किसी भी तरह का युद्ध, अगर कुछ भी हमें जीतना है तो सबसे पहले हमारे पास सच्चा प्रेम होना चाहिए और भक्ति होनी चाहिए। ये दो ऐसे अस्त्र शस्त्र हैं जिनके द्वारा संसार में कुछ भी जीता जा सकता है। चलिए आज की वीडियो में यहीं तक, आगे की वीडियो में कुछ और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों से यही उम्मीद करती हूँ, यही आशा करती हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि ये आपका जो सपोर्ट है वो हमें हेल्प कर सके। धन्यवाद दोस्तों।